ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेपाल एक ऐसा देश जिसके साथ भारत की लगभग 1850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जहां पासपोर्ट के बिना भी वर्षों से लोगों का आना जाना होता रहा है। लेकिन अब इसी नेपाल से ऐसी खबरें आ रही है जिन्होंने भारत की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। नेपाल में फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। सुनसरी जिले में हुई हिंसा के बाद माहौल और संवेदनशील हो गया है और इसका असर अब सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगी भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नेपाल में अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या वहां सचमुच हिंदू राष्ट्र की मांग एक बड़े आंदोलन का रूप ले रही है? भारत ने सीमा पर सुरक्षा क्यों बढ़ा दी और क्या इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है? नेपाल दुनिया का एकमात्र आधिकारिक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन साल 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद नए संविधान और राजनीतिक बदलावों के साथ नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तब से समय समय पर नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग उठती रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस मांग ने फिर से जोर पकड़ लिया है। खास बात यह है कि शुरुआत पहाड़ी इलाकों से हुई, लेकिन अब ये मांग मधेश और भारत से सटे तराई क्षेत्रों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि इसे सिर्फ एक स्थानीय विरोध नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने नया मोड़ तब लिया जब 26 जुलाई को नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज क्षेत्र में एक धार्मिक जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया। नेपाल के गृह मंत्री ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और प्रत्येक परिवार को 10-10 लाख नेपाली रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। लेकिन सरकारी आश्वासनों के बावजूद विरोध प्रदर्शन थमते नहीं दिखे, बल्कि कई जगहों पर आंदोलन और तेज हो गया। अब सवाल उठता है कि ये आंदोलन आखिर चला कौन रहा है? उपलब्ध जानकारी के अनुसार नेपाल के 15 से अधिक प्रमुख हिंदूवादी संगठन अब एक साझा मंच पर आ चुके हैं। इनमें संयुक्त हिंदू मोर्चा, हिंदू सम्राट सेना, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, महाकाल युवा शक्ति और हिंदू युवा संघ जैसे संगठन शामिल बताए जा रहे हैं। ये संगठन बैठकों, ज्ञापन और जनसंपर्क अभियानों के जरिए एक साझा रणनीति पर काम कर रहे हैं। इनकी मांगों में नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने सहित कुल 13 प्रमुख मांगे शामिल है। जनकपुर से प्रतिनिधिमंडलों ने नेपाल के गृह मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगे भी रखी है। वहीं कपिलवस्तु के तौलिहवा समेत कई इलाकों में प्रशासनिक सख्ती के बावजूद संगठन अपने कार्यक्रम जारी रखे हुए है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि नेपाल की आंतरिक स्थिति से भारत इतना सतर्क क्यों हो गया है? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत और नेपाल के बीच की खुली सीमा। दोनों देशों के नागरिकों का वर्षों से अपेक्षाकृत आसान आवागमन होता रहा है। ऐसे में अगर नेपाल में किसी बड़े आंदोलन या तनाव की स्थिति बनती है तो उसका असर सीमावर्ती भारतीय इलाकों पर भी पड़ सकता है। इसी संभावना को देखते हुए भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियाती कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जैसे सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और राज्य पुलिस को सीमा पर हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसबी के अधिकारियों के अनुसार सीमा पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है और आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जा रही है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये कदम एहतियात के तौर पर उठाए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से पहले ही निपटा जा सके। इसी तरह बिहार में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मधुबनी जिले के बेंतोहा और पिपरौन बॉर्डर पर सीमा पार करने वाले लोगों के लिए बायोमेट्रिक जांच, फेस स्कैनिंग और मूल पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। यदि कोई व्यक्ति नेपाल से भारत भी आता है तो उसे अपनी नागरिकता या पहचान से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। वहीं अररिया जिले में भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। एसएसबी और स्थानीय पुलिस संयुक्त फ्लैग मार्च कर रही है।
पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सिलीगुड़ी के पानी टंकी बॉर्डर, मिरिक और सिक्किम से जुड़े सीमा क्षेत्रों में अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। वाहनों की जांच सख्ती से की जा रही है और वैध पहचान पत्र के बिना किसी को भी सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही। यानी फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग का मतलब ये है कि वहां तुरंत कोई बड़ा संवैधानिक बदलाव होने वाला है? इसका जवाब है, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल जो स्थिति सामने है उसमें विभिन्न संगठनों और मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। नेपाल सरकार की ओर से कानून या संविधान में किसी तत्काल बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए आंदोलन और संवैधानिक प्रक्रिया दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात जरूर स्पष्ट होती है कि नेपाल में चल रहा ये आंदोलन अब केवल एक जिले या एक शहर तक सीमित नहीं माना जा रहा। वहीं भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूरी तरह सतर्क हो गया है, क्योंकि दोनों देशों की खुली सीमा किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में संवेदनशील हो जाती है। ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि अफवाहों से बचा जाए, आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा किया जाए और भारत नेपाल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए घटनाओं को संतुलित नजरिए से देखा जाए। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक शेयर जरूर करें।